चंबा जिले के अंतर्गत पड़ने वाले गांव सुनारा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल के अध्यापक ने बच्चे को बेरहमी से पीटने के बाद उसी बच्चे के कान की इतनी जोर से खींचा कि उस बच्चे के कान के पर्दे के साथ सुनाई देने वाले नसें दब गई, जिस कारण बच्चे को सुनाई देना बंद हो गया। अभी वो बच्चा चंबा के हॉस्पिटल में दाखिल है और अब उसका ऑपरेशन हुआ है। ईएनटी वार्ड में दाखिल ये छोटा सा बच्चा तीसरी कक्षा का छात्र है, जिसके कान में ज्यादा चोट आने की वजह से डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन करना पड़ा। और इस बच्चे के अनुसार उसकी दुर्दशा एक अध्यापक ने की। पूछने पर इस पीड़ित बच्चे ने बताया कि क्लास में बैठे सभी बच्चे शोर मचा रहे थे, तो ऐसे में अश्विनी नाम के अध्यापक आते ही पहले तो मुझे पीटा और उसके बाद जोर से मेरे कान को खींचा। इस बच्चे ने बताया कि अब उसके कान में बहुत दर्द भी हो रहा और उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि वो तागी गांव डाकघर सुनारा की रहने वाली है। उसने बताया कि वो डीपीएस तागी में कार्यरत हूं और मुझे मिड डे मील पे खाना बनाने को रखा गया है। उसने बताया कि इस स्कूल में अश्विनी अध्यापक है, उन्होंने मेरे बच्चे को कई बार कान से खींचा है, जिस कारण मेरे बच्चे के कान के भीतर एक फुफला सा बन गया। और जब मैं अपने बच्चे को चंबा अस्पताल दिखाने ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसके कान के भीतर नस ब्लॉक हो गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले कान के डॉक्टर ने मेरे बच्चे का ऑपरेशन किया है। महिला ने बताया कि जिस अध्यापक ने मेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से कान को मरोड़ा है, वही अध्यापक अब हमें स्कूल से निकालने की धमकी भी दे रहा है। कौन सी क्लास में हो? थर्ड। क्या हुआ था बेटा? सर ने मेरा कान खींचा था। अच्छा, तो लगी थी उस पर? यस। तो शरारत क्या की थी आपने? सर हम शोर कर रहे थे। अच्छा, तो फिर आपको दर्द हुई थी? हाँ। फिर आपने घर में क्या बोला जाके? मैंने नहीं बोला था। अपने घर में नहीं बताया आपने? नहीं। क्यों नहीं बताया था? सर मम्मा डांटती है। अच्छा, तो अब क्या ठीक है? कान में सुनाई दे रहा है आपको? इस कान में? यस सर। इस कान में सुनाई दे रहा है आपको? जो जहाँ पे लगी है नहीं सुनाई दे रहा है ना? कौन से अध्यापक थे? अश्विनी। पहले भी मारते थे वो? पहले भी मारते थे ना? मैं सर तागी गांव से हूँ, डाकघर सुनारा, तहसील चंबा। मैं जीपीएस तागी मैं मिड डे मील बनाती हूँ। वहाँ के जो अश्विनी सर है, उन्होंने मेरे बच्चे को 2-3 बार कान से खींचा, पर एक दिन नहीं, बार खींचा, जिससे इसके कान में ऐसे फुफला सा बन गया था। और फिर मैं उसको पिछले शुक्रवार को यहाँ पे लेके आई, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको दबाया किसने है। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने बोला अब मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने कहा कि कान को मरोड़ा है किसी ने, इसकी जो अंदर नस है वो ब्लॉक हो गई है, और जिससे ब्लॉक नहीं लूज हो गई, जिससे खून पानी जो है वो लीक हो रहा है। मैंने बोला अब क्या करना है, भला हम निकालते हैं। उन्होंने सिरिंज के जरिए थोड़ा सा निकाला वो, तो बोला दबा के रखो वरना फिर से बन आएगा। उसके बाद देखते देखते अगले शुक्रवार को फिर से उतना ही हो गया वो। तो मेरे जो हस्बैंड है वो बद्दी में काम करते हैं कंपनी में, वो आए हुए थे। मैंने कहा आप घर पर हो तो आप मेरे साथ चलो, मैं बच्चे को फिर से दिखा लेती हूँ। तो हम दोनों चंबा आ गए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने बोला था ना इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बहुत जोर से दबाया इसको। तो मैंने बोला सर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सर डांटेंगे, मैंने इसलिए बोला इसको एडमिट कर दो, कल इसका ऑपरेशन होगा। तो 25 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं 25-26 आज कितनी तारीख, आज मैं यहीं पे हूँ। तो एसएमसी वो लेटर लिख रहा है कि मैंने इसको एसएमसी के जरिए बाहर निकालना है, और आज फिर एसएमसी उसने इकट्ठा भी की थी। मैंने उसको परसों के दिन फ़ोन भी किया रात को। मैंने बोला कि आप ऐसे करो कि आपने सर ये क्या कर दी, मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने लगा है। बोलने लगा तू कौन बोल रही है। मैंने बोला सर नहीं पता आपको मैं कौन बोल रही हूँ। तो उसने एकदम से फ़ोन काट दिया। ऊपर से अब लिख के बोल रहा कि उसके हस्बैंड ने मुझे धमकी दी, जबकि उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। 2-3 बार मैंने कॉल की, उसने फ़ोन नहीं उठाया, और बोल रहा कि वो ड्यूटी नहीं आई, इसलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने कान मरोड़ा है बच्चे का। जबकि मैं 16 बार इसको टेस्ट थे, कोई क्या था कोई क्या था, मैं स्कूल में ही हूँ, यहीं पे हूँ, हॉस्पिटल में ही हूँ मैं। तो ऐसे फिर जब मेरी सास गई तो उनसे भी वो गंदी बातें करने बोलता है कि तुझको मैं निकाल दूंगा, तो तुम अपनी मर्जी से आते हो जाते हो। जबकि मैं बोल नहीं सकती हूँ कैसे काम करता है। सफाई कर, यहाँ पे सिलेंडर तू खुद लेके आ, भरा के तू खुद आ, और खुद पड़ा रहता है सोफे पर, उठता है फिर बच्चे को मारता है। जब बच्चे शोर करते हैं तब मारता है, उनको भी उठाता है, फिर जाके वहीं पे लेट जाता है। और फिर ऐसे अब बच्चे तो शरारत करेंगे ही।